अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास, आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 6 है। आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था अपने ट्रायल एंड एरर प्रोसेस, जिसके अंदर हमने अनबैलेंस इक्वेशन को सीखा था कि किस तरह से अनबैलेंस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। तो ये प्रोसेस क्या है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन बनाते हैं सूटेबल इंटीगर्स यानी 2, 3, 4, 5 उनसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ तक कि रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स के एटम्स क्या ना हो जाएं, सेम हो जाएं। तब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे सूटेबल इंटीगर्स के साथ या वर्ड्स के साथ, यहाँ तक कि दोनों तरफ एटम्स क्या ना हो जाएं, बराबर हो जाए, और हम उसको फिर एडजस्ट कर लेंगे और वो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस। तो अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज हो रहा है वो क्या है, ट्रायल एंड एरर प्रोसेस। कल आप लोगों ने 2 रूल्स देखे थे कि सबसे पहले हमारा जो रूल था वो क्या था कि जब हम इक्वेशन को सबसे पहले क्या करेंगे, अनबैलेंस इक्वेशन को लिखेंगे, राइट करेंगे, राइट द अनबैलेंस इक्वेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अनबैलेंस इक्वेशन को लिखेंगे। जैसे कि हमारी इक्वेशन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाया और HCl बन गया। तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को लिख लिया। ये इक्वेशन क्या है, हमारी अनबैलेंस। तो ये सबसे पहले क्या किया, हमने इसको लिख लिया। और फिर हमने क्या करना था, लिखने के बाद इसके एटम्स को काउंट करना था। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है। ये फर्स्ट स्टेप, इक्वेशन को लिख लिया, अब क्या करना है, एटम्स को काउंट करना है। तो हमारे रिएक्टेंट्स में क्या है, हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, 2, क्लोरीन के एटम्स कितने हैं, 2। इसी तरह से प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन के कितने हैं, 1, क्लोरीन के कितने हैं, 1। तो ये इक्वेशन क्या होगी, हमारी अनबैलेंस। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, हमने इसको लिख लिया, इक्वेशन को लिखा और उसके एटम्स को काउंट कर लिया। दूसरा आपने देखना है, क्या करना है, वर्क विद 1 एलिमेंट। अब एक वक्त में हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट के साथ काम करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोग देखें, हाइड्रोजन है, सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। रिएक्टेंट्स में कितने हैं हाइड्रोजन के, 2, प्रोडक्ट्स में कितने हैं, 1। तो इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों बराबर हो जाए, हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ। हम हाइड्रोजन को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ। तो अब आप देखेंगे कि आपके हाइड्रोजन क्या हो गए हैं, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के कितने हैं, 2। तो ये क्या हो गए, हमारे हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, हमने एक वक्त में एक के साथ काम कर लिया। ये आपका स्टेप, यानी कि पहले तो आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन को लिख लिया, फिर आपने एक वक्त में एक के साथ काम करना है। तीसरे में आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई विद द इंटीगर्स। जब आपने सबके साथ काम कर लिया, ये थर्ड पॉइंट था आपका कि आपने फिर मल्टीप्लाई करना है। तो हमने हाइड्रोजन को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले 2 के साथ। तो हमारी हाइड्रोजन क्या हो गई, बैलेंस। हमने हाइड्रोजन को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो अब आप देखेंगे हाइड्रोजन क्या हो गई है, बैलेंस। अब आप देखेंगे कि हाइड्रोजन को आपने मल्टीप्लाई जब किया तो यहाँ पर आपको Cl नजर आ रहा है। तो बेटा अब आपने इस चीज का फर्क देखना है, एक लिखा होता है इस तरह से H2, एक लिखा होता है इस तरह से। ये H2 का क्या है, मॉलिक्यूल, और ये H के क्या है, एटम्स। तो ये हम जाहिर कर रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और ये H2 क्या है, इसका मॉलिक्यूल है। अब एक और बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि एलिमेंट क्या है और मॉलिक्यूल क्या है। एक H लिखेंगे तो ये हमारा एटम होगा। अगर H के साथ बहुत सारे H आते जाएंगे एक ही तरह के, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एलिमेंट। कि एक ही तरह के जब एटम्स यूज हों उसको हम क्या कह देंगे, ये हमारा एक एलिमेंट है। अगर हमारे बहुत सारे यहाँ ऑक्सीजन होंगे O+O, तो ये क्या है, हमारा ऑक्सीजन के एलिमेंट्स हैं, एक ही तरह के टाइप होंगे। और जब उसके अंदर नंबरिंग आ जाएगी, यानी कि हाइड्रोजन के एक से ज़्यादा एटम्स आ जाएंगे, तो उसको हम क्या कह देंगे, मॉलिक्यूल कह देंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने हाइड्रोजन को क्या किया है, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी उसकी हमने जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसके क्या हो जाएंगे, एटम्स हो जाएंगे। यहाँ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, H2 क्या है, मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, एक होगा तो एटम होगा। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स थे, 2। क्लोरीन के मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स थे, 2। और ये HCl के अंदर एक हाइड्रोजन था और एक क्लोरीन। तो हमने जब हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये सिर्फ H के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इस तरह से HCl लिखा है तो ये इस हाइड्रोजन के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है और इस क्लोरीन के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये हमने स्टार्टिंग पे लिखा है। इसको हम सूटेबल इंटीगर बोल देंगे कि इसको हमने दोनों के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई तो हमने एक के साथ किया था, लेकिन अब आप देखेंगे कि जब हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है, क्लोरीन के साथ भी। अब हम देखेंगे क्लोरीन के भी कितने खुद ब खुद कितने हो जाएंगे, क्लोरीन के
2 हो जाएंगे, जो कि प्रोडक्ट्स में पहले 1 थे, अब क्लोरीन के भी कितने हो गए 2, क्योंकि जब हमने एक से मल्टीप्लाई किया ऑब्वियसली वो दूसरे के साथ भी क्या हो गया है मल्टीप्लाई। फिर उन्होंने यहाँ लिखा है रिपीट द प्रोसेस। अब आप इस इक्वेशन को देखेंगे कि अगर एक से मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी क्वेश्चन बैलेंस नहीं होती, फिर आप किसी और से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बराबर हो जाएं, तब तक प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे यहाँ तक कि हमारी पूरी इक्वेशन क्या ना हो जाए, बैलेंस ना हो जाए। ठीक है, अब फिफ्थ वाला वो क्या बता रहे हैं आपको कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को हम एंड पे लिखेंगे। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल से मुराद क्या है? डाई का मतलब होता है 2, ठीक है, डाई का मतलब क्या है 2, ट्राई का मतलब होता है 3। इसी तरह से आगे फर्दर चलते हैं। तो हम जिनके अंदर डायटॉमिक होंगे यानी जिनके अंदर 2 एटम्स होंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल से मुराद क्या है? ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 एटम्स हों। ट्राई से मुराद जिस मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स हों, ठीक है ना। इसी तरह से टेट्रा जिसके अंदर 4 हों। तो वो कह रहे हैं इस तरह की चीज़ों को हम क्या करेंगे, सबसे एंड पे डील करेंगे। जैसे आपने देखा कि मैंने जब इक्वेशन को बैलेंस करना स्टार्ट किया है तो मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि इसके अंदर तो पहले ही 2 थे। मैंने क्लोरीन के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि उसके अंदर पहले ही 2 थे। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यानी डाई एटॉमिक से स्टार्ट नहीं किया, मैंने सिंगल से स्टार्ट किया। तो ये वो कह रहे हैं कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वाली चीज़ों को आप क्या करेंगे, एंड पे डील करेंगे, उनमें आप एंड पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही हमारा सारा क्या था, प्रोसेस था, ट्रायल एंड एरर प्रोसेस। होपफुली सबको समझ आ गई होगी। 5 पॉइंट्स है, बहुत सिंपल से। पहले डेफिनेशन लिखेंगे, बाद में पहला स्टेप क्या है, इक्वेशन को लिखें और इंटीग्रल्स को काउंट करें। एक वक्त में क्या करेंगे, एक एलिमेंट के साथ काम करेंगे। फिर तीसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे कि कहाँ पे ज़रूरत है सबसे पहले मल्टीप्लाई करने की। जैसे हमने यहाँ देखा था कि अगर वहाँ पे 2 हैं तो हमने यहाँ से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट की कि सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को, कि वहाँ पे 2 हैं तो अब इसको तो काम नहीं कर सकते थे, यहाँ ही मल्टीप्लाई कर सकते थे ना। तो फिर हमने यहाँ से इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट की। चौथा क्या है, तब तक प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे जब तक दोनों तरफ हमारे एटम्स क्या ना हो जाए, सेम। और फिफ्थ पॉइंट में आपने क्या देखा है कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होंगे या उससे भी ज़्यादा ट्राइटोमिक कह लें, डाई से मुराद जैसे Cl2 है, H2 है, O2 है, इस तरह से, ठीक है। तो इनको हम लास्ट पे ट्रीट करेंगे। तो यही आपका क्या था, ट्रायल एंड एरर प्रोसेस। इससे आप लोग एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस ध्यान से समझने वाली चीज़ें हैं। आप बार बार देखिएगा इसे, आपको होपफुली पूरे तरीके से समझ आ जाएगी। थैंक यू।